हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि लीड कोड की डेली प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग, ग्रुप द एनाग्राम टुगेदर, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। ओके। फिर एनाग्राम का डेफिनेशन दिया है कि एन एनाग्राम इज़ अ वर्ड और फ्रेज फॉर्म बाय रीअरेंजिंग द लेटर ऑफ अ डिफरेंट वर्ड और फ्रेज, टिपिकली यूजिंग द ओरिजिनल लेटर एग्जैक्टली वंस। मतलब लेटर कॉम्बिनेशन सेम होंगे अगर किसी दो वर्ड्स के, तो हम बोल सकते हैं कि वो दोनों वर्ड एक दूसरे के एनाग्राम में। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं वाइट बोर्ड की हेल्प से। तो ये है हमारा क्वेश्चन, राइट। हम पहले ये इनपुट समझते हैं कि इनपुट क्या है। तो जैसे इनपुट दिया है ईट, टी, 10, 8, नेट एंड बैट, राइट। तो अगर मैं देखूँ तो लेटर कॉम्बिनेशन बैट का, ठीक है, ऐसा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें बेसिकली बैट या टैब या ए टी बी वाला वर्ड है, लेटर है, राइट। तो सिंस इसका कोई एनाग्राम नहीं है, ये सिर्फ एक अपने आप में एक वर्ड है, राइट। तो ये बैट हो गया। नेट का नेट का अब देखोगे एक एन ए टी है, एक टी ए एंड है। एट का ए टी ई ए टी एंड टी ई ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट एंड आउटपुट, राइट। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो आउटपुट विल बी एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर एक वर्ड है तो आंसर विल बी वन वर्ड, जो भी है। मतलब बेसिकली हमें एनाग्राम बनाना है, राइट। तो अब हम समझते हैं कि हम एनाग्राम बना कैसे सकते हैं। तो एनाग्राम होता क्या है? एनाग्राम होता है कि अगर दो वर्ड है, ठीक है, दो वर्ड है, फॉर एग्जांपल बैट, राइट। फॉर एग्जांपल बैट आपको दे दिया है, राइट। एंड आपको दे दिया है टैब। टैब भी एक वर्ड है, करेक्ट। अब अगर आप इनकी वर्ड्स की कॉन्फ़िगरेशन देखोगे ना, तो वो सब सेम आएगी। मतलब सॉरी, कैरेक्टर्स की कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, राइट। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एक एनाग्राम है। तो हमें ये पता चल गया कि एनाग्राम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब इनको ग्रुप कैसे करना है, एक ये नया टास्क है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक इनपुट को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने का मतलब कि ई ए टी है फॉर एग्जांपल, राइट। अगर मैं बोल दूं कि मैं ई ए टी को सॉर्ट कर लूँ, तो उसका आउटपुट क्या आएगा, ए ई टी, राइट। ए ई टी ये होगा अगर मैं ई ए टी को सॉर्ट कर लूँ, राइट। अब मान लो ई ए टी का जैसे एट का कोई एनाग्राम है, ठीक है, वो ई ए टी है, या ई ए टी का एनाग्राम है एट है। अगर मैं अब एट को सॉर्ट करूँ तो उसका आउटपुट क्या आएगा, सेम, राइट। ए ई टी, इसका भी आउटपुट यही आएगा। दैट मीन्स अगर दो वर्ड है और दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है, तो आफ्टर सॉर्टिंग उन दोनों का आउटपुट सेम आएगा। हमें ये पता चल गया, राइट। तो ये पता चल गया अब हमें कि दो एनाग्राम को हम क्लब कैसे कर सकते हैं। अब टास्क है हमारा कि दोनों सबको क्लब करके उसका आउटपुट भी देना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मैप ले लेंगे, राइट। हम एक मैप ले लेंगे, फॉर एग्जांपल एम ले एम ऑफ, ठीक है, और एक एक वर्ड को प्रोसेस करता है। तो अगर हमने ई ए टी को सॉर्ट किया तो हमें क्या मिला, एट, राइट। ये मिला था हमें आउटपुट अगर हमने ई ए टी को सॉर्ट किया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉर्ट किया है ना, उसको एज ए की मान लेंगे। तो मान लेते हैं हम ए ई टी, राइट। ये ए ई टी हमारा की हो गया, और इसके आगे ये मैप का जो वैल्यू होगा वो एक वेक्टर होगा जो ओरिजिनल वर्ड मतलब कंसिस्ट करेगा। तो ई ए टी के बदले क्या आ जाएगा, मतलब ए ई टी के बदले क्या आ जाएगा, जो इसका ओरिजिनल है, दैट इज ई ए टी, करेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड प्रोसेस करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है टी ई ए। अब मैं टी ई ए को अगर फिर से सॉर्ट करूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए ई टी, करेक्ट। ए ई टी आएगा। फिर मैं देखूँगा क्या ए ई टी मेरे मैप में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे क्लियरली, हाँ एग्जिस्ट करता है। तो मैं क्या करूँगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो एरे चल रही है इस मैप के करस्पॉन्डिंग, उसमें मैं इसको पुश कर दूँगा, टी ई ए, करेक्ट। एंड देन वापस दूसरा वर्ड को प्रोसेस करूँगा, टी ए एन। मैं देखूँ इसको पहले सॉर्ट करूँगा। तो सॉर्ट करने पे मुझे ये पता चलेगा कि इसका सॉर्ट करने के बाद आउटपुट आएगा ए एन टी, करेक्ट। ए एन टी आएगा।
अब मैं देखूँगा ए एन टी मेरे पास मेरे मैप में है नहीं है, तो मैं मैप में एक नया एंट्री बना दूंगा एम ऑफ करेक्ट ए एन टी। अब जो इसका ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो इस की के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ए एन टी बेसिकली क्या था हमारा 10 टी ए एन करेक्ट 10 हो गया। अब उसके बाद 8 को मैं फिर से सॉर्ट करूँगा तो आउटपुट क्या आएगा ए ई टी सॉरी ए ई टी ऑलरेडी मेरे स्ट्रिंग में है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ए टी ई राइट ए टी ई हो गया। अब उसके बाद नेट, अगर नेट को मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या आएगा ए एन टी तो ऑलरेडी मेरे मैप में पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा ए एन टी कुल, ये हो गया। अब उसके बाद बैट, अब बैट को मैं सॉर्ट करूँगा तो आएगा ए बी टी नहीं है हमारे मैप में तो हम क्या करेंगे मैप ऑफ ए बी टी डाल देंगे, ठीक है ए बी टी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो रख देंगे, दैट इज क्या थी बैट राइट, तो बैट। अब हम सिंस हमारा सारा इनपुट प्रोसेस हो गया, अब हम बोल सकते हैं कि हमने सारे एनाग्राम को क्लब कर लिया है। अब क्लब कर लिया तो अब एक फाइनल वेक्टर में डाल के इनको रिटर्न कर देंगे करेक्ट। तो ये जो आउटपुट ऑर्डर है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं सॉर्टिंग ऑर्डर में ही आई गेस। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर राइट, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे मैप में एक लूप लगा लेंगे जो भी मैप की एंट्रीज है राइट, और उनको सारे को एक एरे में डाल देंगे। फॉर एग्जांपल ये एक एरे हो गया, देन ये एक एरे हो गया, एंड देन फाइनली ये एक एरे हो गया, ठीक है। तो यही है हमारा आंसर करेक्ट। सेम विथ दिस एंड दिस कूल। सो चलते हैं हम अपने कोडिंग की तरफ। मैं कोड नहीं करूँगा ठीक है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने कोड कैसे किया है। अगर आप कहीं स्टक हो जाते हो वाइल कोडिंग देन आप इसको प्रेफर कर लो, अदरवाइज़ अभी तक का वीडियो आपके लिए इनफ था, ठीक है। चलिए, तो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया कि मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा वेक्टर बनाएंगे। अब वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग राइट, नाम दे दिया हमने एम। हम हर एक इनपुट को प्रोसेस करेंगे। उस इनपुट को मान लो हमने टेम्प में रख लिया, टेम्प को सॉर्ट कर लिया। अब हमने देखा क्या हमारा जो टेम्प है वो मैप में एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट। अगर करता है तो उसके एंड में पुश कर दो, अगर नहीं करता है तो एक नया मैप में एक नई एंट्री बना दो, ठीक है, जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग होगी। देन वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर बनेगा हमारा। एम जो मैप था उसके अंदर एक लूप लगाओ और जो भी उसकी एंट्री है वो मैप में पुश करते जाओ, ठीक है, एंड दैट विल बी अ फाइनल आंसर, ठीक है। तो सबमिट करके देखते हैं, ये सबमिट हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है राइट। देख लेते हैं सबमिट हो गया ये, ठीक है। तो यही था हमारा आज का प्रॉब्लम का सल्यूशन, एंड कैसे हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, कैसे हमने समझा। ये कोर कॉन्सेप्ट है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में आगे काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो कीप सॉल्विंग एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।